फिर आते हैं इस सीन में जहां ये बंदा ऐसे ऑरेंज हैजमैट सूट में खड़ा है, लेकिन अगर यहाँ इस बॉक्स पे ध्यान दो जिसमें चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट करो तो फिर आता है लास्ट फ्रेम जहां हम देखते हैं थलापति विजय की फोटो पर ऐसे कोई टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है, इंप्लाइंग कि भाई कोई उसे असैसिनेट करना चाहता है। लेकिन कौन? वेल, अब बात करते हैं कि ये यंग थलापति विजय कौन है। तो यहाँ पर दो थ्योरीज है मेरे पास। ओके भाई साहब, मजा आ गई, मतलब सीरियसली मजा आ गई। कुछ चीजों को पूरा पूरा प्लेट में सजा के रख दो, उसके बाद भी उसके लिए चाहत नहीं बनती, और कुछ चीजों के लिए पागल हो जाने के लिए सिर्फ एक झलक काफी है। एंड ऐसा कुछ सिमिलर मेरे साथ हुआ थलापति विजय गोट AKA द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के फर्स्ट लुक टीजर को देखकर। एज अ पर्सन जो तब से इस फिल्म के लिए रूट कर रहा है, जब से ये सिर्फ और सिर्फ थलापति 68 के नाम से अनाउंस हुई थी, जहां पर ऐसा कहा जा रहा था कि ये एक साइंस फिक्शन फिल्म होगी। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ इस आइडिया पर ही बिक गया सोनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर इन्वॉल्व, जो कि है वेंकट प्रभु, जो ऑलरेडी मन्नाडू के साथ अपना लोहा साबित कर चुके थे। गोट के फर्स्ट लुक को देखने के बाद मैं कहूंगा कि ऑनेस्टली आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। इनफैक्ट जो एक आउटपुट मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, ये उससे एक नॉच ऊपर निकला। द सिनेमाटोग्राफी, द स्वीपिंग शॉट्स, द एक्शन, ओवरऑल अपने हर फ्रेम में ये टीजर एक हॉलीवुड स्टैंडर्ड की वाइब देता है। एंड थलापति विजय का ये डी-एज्ड वर्जन, आई मीन भाई साहब ये क्या बवाल बनाया है। कंसिडरिंग कि ये जो यंग विजय है ये एक टोटल CGI कैरेक्टर है। दिस इज सम ऑफ द डोपेस्ट CGI वर्क आई हैव सीन इन इंडियन सिनेमा सो फार। आई मीन जो पोस्टर्स वगैरह आए थे उसमें ये यंग लुक को देख के मेरे अंदर स्केप्टिसिज्म था, लेकिन इस टीजर के इस फ्रेम को देखने के बाद भाई मैं टोटली सोल्ड आउट हूँ। ये टीजर सिर्फ 51 सेकंड का है, जिसमें कोई भी डायलॉग नहीं है और मेजॉरिटी में एक चेस सीक्वेंस है और साथ में कुछ क्विक फ्रेम्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई डिटेल्स नहीं है, और वैसे भी ऐसी कौन सी डिटेल है जो तुम्हारे भाई की नजर से बच जाए। ओके, ज्यादा हो गया थोड़ा, बट लेट्स डाइव इनटू इट। गोट फर्स्ट ग्लिम्स का करते हैं ब्रेक डाउन और कुछ डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं जो कि मैंने नोटिस करी, और उसी के साथ साथ कुछ थ्योरीज भी हैं इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पर। इसके अलावा जो मैंने एक पोस्टर ब्रेक डाउन किया था कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने कुछ डिटेल्स और थ्योरीज दी थी जो कि इस टीजर में सही साबित होती हैं, तो उस पर भी बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो टीजर शुरू होता है इस सिटी के स्काईलाइन के फ्रेम से, एंड ये सिटी जो हम देख रहे हैं ये है बैंकॉक, जो कि हमें समझ आता है कुछ लैंडमार्क बिल्डिंग्स को देखकर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इकलौता शॉट है बैंकॉक का इस पूरे टीजर में, क्योंकि इसके बाद से जो हम ये चेस सीक्वेंस देख रहे हैं ये पूरा रशिया में चल रहा है, जो कि बिल्डिंग्स को देख के समझ आ रहा है। प्लस यहाँ कार की नंबर प्लेट देखो तो ये रशियन फॉर्मेट होता है कार नंबर प्लेट का। इवन जो बाइक थलापति विजय चला रहे हैं उसके नंबर प्लेट पे हम क्लियरली रशियन फ्लैग के साथ लिखा हुआ देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम ओजोन की वैन देख सकते हैं, जो कि रशिया की ई-कॉमर्स कंपनी है, काइंड ऑफ रशिया का अमेजोन कह सकते हो। एंड ये जो बाइक यहाँ पर क्रैश हो रही है, इसके पीछे की जो ये बिल्डिंग यहाँ हम देख सकते हैं बड़ी पेंटिंग के साथ, ये म्यूजियम ऑफ रशियन आइकन्स है, जो कि मॉस्को में लोकेटेड है, जिससे हमको इस चेस सीक्वेंस की एग्जैक्ट लोकेशन भी समझ आती है कि ये सब कुछ मॉस्को में हो रहा है। एंड ये बात मैंने ऑलरेडी अपने पोस्टर ब्रेकडाउन वीडियो में बता दी थी कि इस फिल्म में मॉस्को में एक सीक्वेंस होगा। अब यहाँ ये चेस सीक्वेंस क्यों चल रहा है एंड क्यों ये लोग थलापति विजय को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यंग विजय कौन है, ये सब कुछ अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे थ्योरी वाले पोर्शन में। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैंने नोटिस करी इस पूरे चेस सीक्वेंस के दौरान। जैसे यहाँ अगर सही टाइम पे पॉज करो तो इस कार नंबर प्लेट को देखो तो लिखा है 5EP, which also looks like September, and 5 नंबर भी है, which is a really strange coincidence क्योंकि ये फिल्म भी 5 सितंबर को आ रही है। इसके अलावा यहाँ इस फ्रेम में पीछे शॉप पे नाम लिखा है बुलोशनाया, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो होता है बेकरी शॉप, which can be a reference to थेरी, जहाँ थलापति विजय का जो कैरेक्टर है वो एक बेकरी चलाता है। नाइस। अब बात करते हैं थलापति विजय के इस डीएज कैरेक्टर के बारे में, एंड जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये कंप्लीट CGI कैरेक्टर है। सही सुना, कंप्लीट CGI। मतलब यहाँ पर कोई भी स्टंट डबल नहीं है जिसके चेहरे पर थलापति विजय का चेहरा चिपकाया गया हो या फिर खुद थलापति विजय को डीएच किया गया हो। नहीं, ये कंप्लीट CG कैरेक्टर है, एंड ये कैसे क्रिएट हुआ है ये भी मैं तुमको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है लाइट स्टेज। ये एक एडवांस 3D फेशियल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है। ये एक बड़ा सा स्फीयर है जिसके अंदर 6 डिजिटल कैमराज हैं, 300 प्लस LED लाइट बल्ब्स हैं और 360 डिग्रीज मल्टी स्पेक्ट्रल लाइटिंग है। जिसका भी फेस स्कैन होना होता है वो स्फीयर के बीच में बैठता है, एंड देन ये स्फीयर हर लाइटिंग एंगल से हाई रेजोल्यूशन में उसके फेस को स्कैन करती है, एंड देन उन स्कैन्स की मदद से इजीली एक फोटो रियलिस्टिक 3D मॉडल क्रिएट किया जा सकता है उस इंसान का। ये सेम टेक्नोलॉजी जेमिनी मैन में इस्तेमाल हुई थी विल स्मिथ के यंगर वर्जन को क्रिएट करने के लिए। एक और बढ़िया VFX डिटेल मैंने नोटिस करी कि कैसे कैमरा मूवमेंट और बाइक स्पीड के हिसाब से CGI वाले विजय को मोशन ब्लर भी दिया गया है, which blends him more with the environment। अब कोई भी चीज या फिर इंसान हाई स्पीड से मूव करता है तो हमको ऑटोमेटिकली वो ब्लरी नजर आता है, बट सिंस यहाँ पे ये एक टोटल CGI कैरेक्टर है जो कि एक्चुअल एनवायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये मोशन ब्लर अलग से ऐड हुई है। अब ऐसी छोटी छोटी विजुअल डिटेल आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस में
इसमें बहुत मैटर करती हैं। सो हैट्स ऑफ एंड रिस्पेक्ट फॉर वेंकट प्रभु एंड द वीएफएक्स आर्टिस्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टीजर के क्विक शॉट्स की तरफ और इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है ये सीन जहां विजय कार चला रहे हैं एंड अगर गौर करो तो यहाँ उनकी बियर्ड और उनके बाल ब्लैक है, ना कि सॉल्ट पेपर जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, विच मीन्स कि ये जो सीन है ये उनके यंगर डेज का होगा। फिर आते हैं इस सीन में जहां ये बंदा ऐसे ऑरेंज हैजमैट सूट में खड़ा है एंड यहाँ इन स्क्रीन पे हम काफी कुछ देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो तो रेटिनल स्कैन चल रहा है एंड यहाँ पर हम एक बॉडी का अपर पार्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये सब देख के एक हल्का फुल्का अंदाजा तो लग जाता है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ इस बॉक्स पे ध्यान दो जिसमें चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट करो तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, माइट बी क्लोनिंग चल रही हो। एंड ये जो चेंबर जिसके सामने ये आदमी खड़ा है इसी के अंदर वो क्लोन हो एंड उस क्लोन की इमेज ही इस स्क्रीन पे नजर आ रही हो एंड ये जो यंग विजय है ये इसी क्लोनिंग से क्रिएट हुआ हो। पर क्यों और क्या कनेक्शन है ये अभी हम आगे थ्योरी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर आता है ये वाला शॉट जहां थलापति विजय कार में है एंड बाहर एक प्रोटेस्ट चल रहा है एंड ध्यान से देखो तो यहाँ कार के रिफ्लेक्शन में एक बोर्ड आ रहा है जिसमें रशियन में कुछ लिखा हुआ है, जिसमें ये नीचे लिखा वर्ड पूरी तरह हमें नजर आ रहा है। तो इसको ट्रांसलेट करने पे पता चला कि यहाँ इंडिया लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला वर्ड जो है उसको काफी इनहांस करके रशियन अल्फाबेट सिस्टम को रेफर करके समझ आता है कि यहाँ इसका मतलब है गेट आउट। तो यहाँ पर गेट आउट इंडिया का प्रोटेस्ट चल रहा है रशिया में। अब क्यों चल रहा है ये तो फिल्म देख के पता चलेगा। एंड यहाँ थलापति विजय हो सकता है कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हो जो इसी सिलसिले में यहाँ रशिया आया हो एंड यहाँ उनके गेटअप से और जिस तरह से वो कार में बैठे हुए हैं उसको देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो मतलब यंग एज में वो ऐसे एक मिलिट्री पर्सनल थे एंड मिडिल एज में वो एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी। ये भी हो सकता है कि मिलिट्री के ही फील्ड में कुछ सीनियर डेलीगेट हो। फिर उसके बाद ये सीन आता है जहां ऐसे पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस खड़ी है एंड क्लियरली यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है एंड ये जगह भी रशिया है जो कि हम इस एम्बुलेंस पे लिखा हुआ देख के समझ सकते हैं। अब यहाँ पर तुमको मैं रशिया में होने वाले एक रियल इंसिडेंट की फोटो दिखाऊंगा जो कि तुमको इससे काफी सिमिलर लगेगी। देखा, अब ये जो फोटो है ये बोरिस नेमट्सोव के असैसिनेशन इंसिडेंट की है जो कि एक लिबरल पॉलिटिशियन और पुतिन का राइवल था। एंड मैंने अपने पोस्टर ब्रेकडाउन में ऑलरेडी कहा था कि इस फिल्म में बोरिस नेमट्सोव के असैसिनेशन से इंस्पायर्ड कोई इंसिडेंट हमें दिखाया जाएगा जो कि इस फिल्म की स्टोरी से जोड़ा जाएगा। तो देखो हो गया। फिर नेक्स्ट फ्रेम में हम फिर से थलापति विजय का यंगर लुक देख सकते हैं जो कि ऐसे आग के बीच में है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसकी एक थ्योरी है मेरे पास जो कि हम थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि थलापति विजय किसी को ऐसे किक कर रहे हैं एंड हुलिये से ये लोग प्रोटेस्टर या फिर लोकल गुंडे लग रहे हैं एंड इनके पीछे भी देखो तो यहाँ काफी भगदड़ मची हुई है। एंड व्हाट आई थिंक ये जो पूरा सीन है ये भी रशिया में हो रहा है। इनफैक्ट जो पूरा बाइक चेस सीक्वेंस है वो इसी सीन के बाद से होगा क्योंकि थलापति विजय का ये कोट देखो सेम है। एक और चीज यहाँ पर देखो तो दीवार पे रेड फोर्ट की फोटो लगी हुई है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो जगह है ये इंडियन एम्बेसी है जो कि रशिया में है। जैसा मैंने बताया था कि कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से रशिया इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए थलापति विजय का कैरेक्टर रशिया में लोकेटेड इंडियन एम्बेसी में आया होगा। फिर आता है लास्ट फ्रेम जहां हम देखते हैं थलापति विजय की फोटो पर ऐसे कोई टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है, इम्प्लाइंग कि भाई कोई उसे असैसिनेट करना चाहता है। लेकिन कौन? वेल यहाँ से थ्योरी पोर्शन शुरू होता है। ऑल्दो मैंने जितनी भी प्रीवियस गोट की वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने काफी थ्योरीज पर बात करी हुई थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि मैंने जितनी भी थ्योरीज पर बात करी थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट सही साबित हो जाती हैं इस ग्लिम्स में, जो कि मैं एलैबोरेट करके बात करूंगा। तो तुम इन वीडियोस को एक बार जरूर से चेक कर लेना प्रॉपर रेफरेंस के लिए। अब ऑल्दो वेंकट प्रभु का कहना है कि गोट फिल्म किसी का भी रीमेक नहीं है, बट व्हाट आई थिंक ये फिल्म जेमिनाई मैन से इंस्पिरेशन लेगी एंड इसमें कोई भी इशू नहीं है बिकॉज मान्नाडू भी एज ऑफ टुमारो से इंस्पायर्ड थी, लेकिन एट द सेम टाइम एक टोटली डिफरेंट फिल्म भी। सेम यहाँ गोट के साथ भी होगा। तो अब ये पोस्टर तो याद होगा सबको, जिससे कि एक बात साफ हो जाती है कि थलापति विजय का जो कैरेक्टर है वो कोई एलीट मिलिट्री पर्सनल होगा या कोई स्पेशल एजेंट या फिर कोई स्प्लिंटर सेल यूनिट एंड ये है उसकी पूरी टीम। एंड ये लोग हो सकता है कोवर्ट ऑप्स या फिर हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस को कैरी आउट करते होंगे। अब ये जो आग वाला सीन है इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम का कोई एक मिशन भयानक तरीके से फेल होगा एंड ये जो आग वाला सीन है ये उसी का पार्ट होगा, जिसके बाद से थलापति विजय अपने मिडिल एज में आके किसी दूसरे प्रोफेशन में होंगे जो कि हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये यंग थलापति विजय कौन है। तो यहाँ पर दो थ्योरीज है मेरे पास। पहली ये कि ये क्लोन है जिसको थलापति विजय के डीएनए से बनाया गया होगा एंड यहाँ जो उसकी फोटो पे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि यंग विजय होगा एंड इस क्लोन को क्रिएट किया गया होगा थलापति विजय को ही असैसिनेट करने के लिए। एंड यहाँ पर जो ये क्लोन क्रिएट कर रहा है ये आदमी ये वही होगा बिकॉज फिल्म क्लियरली कहती है कि थलापति विजय इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विच मीन्स कि अपने यंग डेज में वो एक अनबीटेबल और एक हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री पर्सनल होगा या फिर कोई एजेंट। एंड अगर उसको कोई मार सकता है तो वो खुद ही, जिसके पर्पज से उसके डीएनए से क्लोन बनाया गया हो जो कि उसके टैक्टिक्स, उसके मूवमेंट्स को समझता हो और उसको ठिकाने लगा सके। बिकॉज थलापति विजय सो गोटेड कि अगर कोई उसको मार सकता है तो वो खुद ही। इनफैक्ट हो सकता है कि यहाँ पर जो यंग विजय है ये
उसकी पूरी टीम को खत्म करने आया हो एंड फिर आगे फिल्म में चल के ये दोनों आपस में मिल जाएं, टीम अप कर लें एंड देन दोनों मिलकर साथ में सबकी बैंड बजाएं। दूसरी थ्योरी ये है कि कोई और ही थलापति विजय को असैसिनेट करना चाहता है एंड ये यंगर विजय उसको पास से टाइम ट्रैवल करके बचाने आया है, या फिर इसको भेजा गया होगा किसी के द्वारा। माइट भी जो ये मिडिल एज थलापति विजय है, इसकी डेथ से कोई बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ होने वाला है जिसको प्रिवेंट करने के लिए वो आया होगा। माइट भी यहाँ पर मिडिल एज वाले थलापति विजय की डेथ का कनेक्शन कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया के बीच चल रहे इस तनाव से हो सकता है, क्योंकि वेंकट प्रभु की मूवी है तो पॉलिटिकल एंगल तो होगा ही होगा एंड हो सकता है कि कोई नहीं चाहता कि रशिया और इंडिया के बीच में चीजें रिजॉल्व हो एंड इसीलिए थलापति विजय को असैसिनेट करने के लिए भेजा गया हो, जो कि मैंने बताया था कि एक हाई प्रोफाइल डेलीगेट हो सकता है। एंड ये जो मास्क पहने लोग हैं ये विजय को ही मारने आए हैं, बट देन विजय यहाँ से भाग जाएगा एंड फिर ये चेज होगी एंड इसी चेज के दौरान यंग थलापति विजय आएगा उसकी मदद करने। तो भाई यहाँ पर खत्म होती है वीडियो। बाकी जो हमने ग्लिम्स में देखा मैंने सिर्फ उसी के बेसिस पर थ्योरीज और बाकी चीजों पर बात करी है, बाकी अभी आगे और चीजें आएंगी तो हम और बातें करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। ये रेशियो देखो मेरे भाई अच्छा नहीं है। बाकी दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।